नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल हिंदी विद दीप्ति मेहता में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि अपन भाषाई कौशलों का विकास पढ़ रहे थे, जिसमें अपने पहले वीडियो में भाषा का विकास, भाषा की विशेषताएं और बिंब से संबंधित हमने देख लिया था। आशा करती हूँ आप लोगों ने देख लिया था, क्योंकि उससे भी मिनिमम आपके 2 प्रश्न पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं। इसको देखते हुए मैंने डायरेक्ट श्रवण कौशल पढ़ाना स्टार्ट न करके आपको थोड़ी सामान्य जानकारी उसकी भी दे दी, ताकि उससे भी प्रश्न बने तो आप गलत ना करो। अब अपन शुरुआत करते हैं भाषाई कौशलों का विकास। यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो भाषाई कौशलों के विकास में देखो क्या होता है। भाषाई कौशल तो बच्चा सुनकर, बोलकर, पढ़कर और लिखकर विचारों का आदान प्रदान करता है। यही भाषाई कौशल कहे जाते हैं। और कौशल में प्रवीणता के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं है कि सुनकर निकाल दिया, बोलकर भूल गए। जिसको सुनकर, बोलकर, पढ़कर या तो ग्रहण करे या अभिव्यक्ति करे, तो ही ग्रहणात्मक हो या अभिव्यक्तात्मक हो, तो ही वो कौशल कहे जा सकते हैं, है ना। देखो आगे, इस प्रकार भाषाई कौशल 4 माने गए हैं। पहला है श्रवण, मतलब सुनना। दूसरा है उच्चारण या भाषण, जिसको कह सकते हैं बोलना। उसके बाद पठन, पढ़ना। और दूसरा इसको पठन या वाचन भी कह सकते हैं। वाचन कौशल आए चाहे पठन कौशल आए, एक ही चीज है। उसके बाद हमारा लिखना कौशल है। तो सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, इन चारों कौशलों का हम एक एक करके बारी बारी से अध्ययन करेंगे। अब आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं श्रवण कौशल का। तो देखो, श्रवण जो है और पठन है, ये दोनों अर्थ ग्रहण से संबंधित है। कैसे? क्योंकि व्यक्ति कान से सुनता है, तो सुनकर अर्थ ग्रहण करना है उसको, और दूसरा पढ़कर उसको अर्थ ग्रहण करना है, तो ही यह सार्थक माना जा सकता है। अगर आपको यह पूछे कि अर्थ ग्रहण से संबंधित कौशल है, ये भी एग्जाम में आ चुका है, तो चारों कौशलों का नाम दे देगा। उसमें से फिर या तो 3 कौशल का नाम देगा, कुछ भी देगा, या 3 का दूसरे 2 के दूसरे दे देगा, 1 का कोई और देगा। तो उसमें आपको श्रवण और पठन ध्यान रखना है। ये अर्थ ग्रहण से, और अभिव्यक्ति नाम से स्पष्ट है। उच्चारण या भाषण शब्द भी दे सकता है आपको। तो उच्चारण या भाषण जो होता है वो अभिव्यक्ति से संबंधित होता है, क्योंकि हम जो भी बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, तो उसमें हमारी अभिव्यक्ति होती है। और एक हम लिख कर अभिव्यक्त करते हैं, एक बोलकर। तो मौखिक अभिव्यक्ति कह दे या लिखित अभिव्यक्ति, इसको अभिव्यक्ति का माध्यम कहा जा सकता है। तो बोलकर व लिख कर हम अभिव्यक्त करते हैं। तो आपको इससे संबंधित प्रश्न भी पूछा जा सकता है, क्योंकि बार बार अगर इस तरह के प्रश्न आएगा तो बहुत आसान हो गया कि भाषाई कौशल है या भाषा कौशल को क्रमानुसार जमाओ, तो अब हर कोई बालक कर लेगा। तो घुमाने के लिए ये पूछा जा सकता है कि ग्रहणात्मक कौशल है या अभिव्यक्तात्मक कौशल है। तो आपको ध्यान रखना है कि 4 कौशलों में 2 ग्रहणात्मक है और 2 अभिव्यक्तात्मक है, उच्चारण एवं लेखन। आगे बढ़े, सब अब स्टार्ट करते हैं श्रवण कौशल। पहला है श्रवण कौशल, सुनना या ग्रहण करना। ठीक है, सुनकर ग्रहण करना। ऐसा नहीं है कि सुन लिया और कानों से निकाल दिया, सुनकर ग्रहण करना। तो किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत ध्वनियों, शब्दों एवं वाक्यों को कानों के माध्यम से ग्रहण कर उसका अर्थ ग्रहण करने की क्रिया श्रवण कही जाती है। ऐसा ही नहीं कि कानों के माध्यम से सिर्फ सुन लिया, सुनकर उसका अर्थ ग्रहण करना है, तो यही श्रवण की प्रक्रिया कही जाती है। भाषाई कौशल का प्रथम चरण इसको माना जाता है। अगर आपको ये पूछे कि भाषाई कौशल का प्रथम चरण कौन सा है, तो आपको बताना है कि भाषाई कौशल का प्रथम चरण श्रवण कौशल माना जाता है। अतः श्रवण कौशल ही अन्य कौशलों को विकसित करने का प्रथम आधार है, क्योंकि सबसे पहले बालक सुनना नहीं सीखेगा। एक शिशु अपनी माँ के पेट से जब जन्म लेता है, इस पृथ्वी पर आता है, तो सबसे पहले वह सुनना सीखता है। अगर वह सुनना ही नहीं सीखेगा तो आगे की प्रक्रिया वह नहीं कर पाएगा। इसलिए इसको प्रथम चरण कहा जाता है, या अन्य कौशलों को विकसित करने का आधार इसको माना जाता है। अब बालक सुनेगा कैसे? तो बालक सुनकर ही अनुकरण द्वारा भाषा को
अर्जित करता है और सुनकर समझता है और याद करता है। सबसे पहले बालक छोटा होता है, आपने देखा होगा छोटा होता है बोलता नहीं है, पर आप जो भी बोलते हो वो सुनता है और सुनने के बाद वो चुपचाप उसको ग्रहण करता रहेगा और ग्रहण करने के बाद वो जब वो थोड़ा बड़ा होगा तो वो शब्दों को बोलना सीखेगा। तो क्या कर रहा है, वो सुन रहा है, वो निरीक्षण कर रहा है और उसके बाद फिर वो क्या करेगा, अनुकरण करेगा और अनुकरण के द्वारा भाषा को उच्चारित करना सीखेगा। तो बालक है वह सुनकर ही अनुकरण द्वारा भाषा को अर्जित करता है। बालक भाषा को कैसे अर्जित करता है, तो अनुकरण के द्वारा भाषा को अर्जित करता है। ये तो हमने देखा कि श्रवण कौशल है क्या, श्रवण कौशल से प्रारंभिक पंक्तियां में से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। आज तक आया है कि चारों कौशलों को जमाने का, या ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसमें से ग्रहणात्मक कौशल कौन सा है, अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन सा है, या इनमें से श्रवण कौशल से संबंधित नहीं है। इस तरह से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। अब आपका उद्देश्य देखो, उद्देश्य सबसे पहला तो उद्देश्य हमारा यही होगा कि सुनकर अर्थ ग्रहण करना, कि कोई भी व्यक्ति है वह सुनकर अर्थ ग्रहण करेगा, तो वह होता है श्रवण कौशल का मुख्य उद्देश्य। आपको अगर एक ही उद्देश्य पूछे कि श्रवण कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो एक ही बात कहनी है कि सुनकर अर्थ ग्रहण करना श्रवण कौशल का मुख्य उद्देश्य है। दूसरा, शुद्ध सामग्री को मनोयोग पूर्वक सुनने की प्रेरणा प्राप्त होती है इससे हमें, कि कोई भी व्यक्ति बोल रहा है या टीचर बोल रहा है या कोई भी बोल रहा है तो उसको हम मनोयोग पूर्वक सुने, ध्यान से सुनने और सुनने की प्रेरणा जागृत करें। उसके बाद सुनकर महत्वपूर्ण तथ्यों का चयन करना, सुनकर जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको याद रखने की कोशिश हमें करनी चाहिए। उसके बाद वक्ता के मनोभावों को समझने की निपुणता इसमें आती है। धैर्यपूर्वक सुनना, प्रसंगानुसार अर्थ व भाव को समझना, जो प्रसंग है उसके अनुसार हम उसके अर्थ को समझे, उसके भाव को समझे, ये हमें दक्षता प्राप्त हो जानी चाहिए। सारांश ग्रहण करने की हमें दक्षता प्राप्त हो जानी चाहिए और उच्चारण को सुनकर शुद्ध उच्चारण का अनुकरण करने की हमें योग्यता आ जानी चाहिए। तो ये मेन आपकी उद्देश्य है, पर आपको मेन रूप से एक ही उद्देश्य ध्यान में रखना है कि सुनकर अर्थ ग्रहण करना इसका उद्देश्य माना जाता है। बच्चों ये ध्यान मत देना, यहाँ वक्त ये डॉट के बाद स्पेस आता था, या स्पेस नहीं हो पाया है, तो आप इस बात को ध्यान रखना, या स्पेस आएगा, क्योंकि हिंदी के होते हुए अगर मैं ही गलत करूंगी तो आप लोग भी गलत ही सीखेंगे। अब अपन देखते हैं श्रवण कौशल शिक्षण की विधियां। देखो विधियां, अगर बालक में श्रवण कौशल विकसित करना है ना, तो आप कौन कौन सी विधियों के द्वारा छात्रों को श्रवण कौशल कराएंगे। तो अपन देखते हैं, सबसे पहला सस्वर वाचन। श्रवण कौशल हमें छात्रों को कराना है, सुनने की क्षमता विकसित करनी है, तो छात्रों को सस्वर वाचन करवाया जाएगा। प्रश्नोत्तर करना, टीचर प्रश्नोत्तर करेगा, छात्र प्रश्नोत्तर करेगा, कोई भी प्रश्नोत्तर करे तो एक दूसरे को सुनेंगे, तो प्रश्नोत्तर करने की कला, प्रश्नोत्तर के द्वारा छात्रों में श्रवण कौशल विकसित किया जा सकता है। छात्रों को आप क्या करोगे, पाठ पढ़ा रहे हो, पाठ पढ़ाते पढ़ाते बीच में छात्रों को आप प्रश्न कर दो, या छात्रों को कहो कि आप बीच में प्रश्न करें, तो उसमें उसको सुनने की कला विकसित होगी। या तो टीचर मुझे कभी भी प्रश्न कर सकता है, इसलिए मुझे ध्यान पूर्वक इसको सुनना है। कहानी कहना व सुनना, कहानी बीच में इसमें छात्रों को आप कहानी सुनाते रहो, ताकि छात्रों में सुनने के कौशल का विकास होगा। श्रुतलेख द्वारा, श्रुतलेख दिखाओगे, छात्रों को सुनना ही सुनना है, अगर ध्यान पूर्वक मनोयोग पूर्वक नहीं सुनेगा तो वह क्या करेगा, लिख नहीं पाएगा, क्योंकि टीचर बोलेगा छात्र लिखेगा। तो लिखेगा कब, जब वो उसको ध्यान पूर्वक मनोयोग पूर्वक सुनेगा। अगर वो उसको नहीं सुन पाता है तो वह श्रुतलेख अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो श्रवण कौशल की विधियों में सबसे सुनकर श्रुतलेख, सबसे बड़ी बात है कि ध्यान पूर्वक अगर छात्रों को सुनना सिखाना है तो श्रुतलेख सबसे उत्तम साधन है, क्योंकि आप कहानी कहोगे तो भी छात्रों का दिमाग इधर उधर भटक सकता है, पर आप श्रुतलेख करवाओगे तो छात्र मनोयोग पूर्वक सुनेगा, क्योंकि नहीं सुनेगा उसका माइंड इधर उधर जरा सा भी गया दिमाग तो वो उसको लिख नहीं पाएगा। दूसरा, भाषण। भाषण के द्वारा भी आप छात्रों में श्रवण कौशल का विकास कर सकते हो। आप भाषण दो और भाषण छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे और उसको अपने जीवन में उतारेंगे।
और वाद विवाद में भी यही है कि आप सुनोगे नहीं तो आप डिस्कशन नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको छात्रों को वाद विवाद का मौका ज्यादा से ज्यादा देना चाहिए, ताकि छात्र क्या करेंगे, ध्यान पूर्वक सुनेंगे और सुनेंगे एक दूसरे की बातें, और उसपे श्रवण कौशल का विकास होगा। ये मेन तो है। अगर आपको इसमें से आज तक प्रश्न बना नहीं है, फिर भी अगर बन जाता है तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि श्रवण कौशल की विधियां कौन कौन सी है। तो सरसर वाचन के द्वारा श्रवण कौशल छात्रों को सिखाया जा सकता है, प्रश्नोत्तर करना, कहानी कहना व सुनना, श्रुतलेख, भाषण, वाद विवाद। देखो बहुत सारे आप दूसरी चीजें देखते हो, उसमें इनको भी इतना डिस्क्राइब किया गया है कि वीडियो घंटे भर का भी बनाया जा सकता है, पर इसको इतना डिस्क्राइब करने की कोई जरूरत नहीं है। इतना डीप प्रश्न आता नहीं है रीड के हिसाब से। तो मेरा मानना है कि मोटी मोटी बातें ही आपको बता दिया जाए, जहां से एग्जाम में प्रश्न पुटअप होते हैं। अन्य ज्यादा इसका विश्लेषण करने का मैं उत्तम नहीं समझती हूँ, क्योंकि ये ऐसा है कि आप बीएड कर चुके हो तो आप इसको आसानी से समझ जाते हो कि सरसर वाचन क्या है, कि बालकों को एक साथ जोर जोर से वाचन कराना, जिससे बालक की झिझक दूर होती है। ये जब अपन वाचन की विद्या पढ़ेंगे तब मैं इसको अच्छे से समझा दूंगी। प्रश्नोत्तर करना आप सामान्य से जानते हैं, शिक्षक प्रश्नोत्तर करेगा, छात्र प्रश्नोत्तर करेगा। कहानी कहना, टीचर कहानी कहेगा, छात्र सुनेंगे। शुटलेख और भाषण तो ज्यादा विस्तृत यहाँ पे नहीं करते हुए मोटी मोटी बातों को मैं आपको बता रही हूँ, ताकि आप मोटी मोटी बातें आसानी से सीख सके, उसको समझ सके, है ना। और एग्जाम उपयोगी चीजें अभी कम समय में आप एग्जाम उपयोगी चीजों को ग्रहण कर सके। तो यहाँ पर आपको देखो आगे मेन बात है 7वां, दृश्य श्रव्य सामग्री, यानी दृश्य श्रव्य सामग्री के द्वारा भी आप छात्रों को क्या करवा सकते हो, श्रवण कौशल का विकास करवा सकते हो। जैसे टैप रिकॉर्डर में शुरू कर दिया आपने, कोई पोयम शुरू कर दी, कोई कहानी शुरू कर दी, तो छात्र उसको ध्यान पूर्वक सुनेगा, क्योंकि टैप रिकॉर्डर में चित्र तो दिखाई नहीं देंगे, इसलिए उसको ध्यान पूर्वक उसको सुनना है और सुनकर उसका अर्थ ग्रहण करना है। इसलिए टैप रिकॉर्डर के द्वारा भी आज छात्रों में क्या कर सकते हो, श्रवण कौशल का विकास कर सकते हो। अगर ये ऐसा प्रश्न आ जाए कि कौन सी श्रव्य दृश्य सामग्री के द्वारा, ऐसा प्रश्न ये टैप रिकॉर्डर और रेडियो से संबंधित 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है, तो आप ध्यान रखिएगा कि दृश्य श्रव्य सामग्री में अगर छात्रों को ये पूछा जाए कि श्रवण कौशल का विकास कौन सी दृश्य श्रव्य सामग्री के द्वारा किया जा सकता है, और आपको 2-4 चीजें दूसरी डाल दे और उसमें एक इनमें से कोई एक वर्ड डाल दे, तो आपको ध्यान रखना है कि टैप रिकॉर्डर के द्वारा, क्योंकि सिर्फ सुना जाता है इसमें, रेडियो के द्वारा इस पे सिर्फ सुना जाता है, चलचित्र इसमें और दूरदर्शन और वीडियो आदि के द्वारा इसमें देखा भी जाता है, सुना भी जाता है, और चलचित्र में आप चित्र देख सकते हो। तो इन सब के द्वारा आप क्या कर सकते हो, छात्रों में श्रवण कौशल का विकास कर सकते हो। यानी छात्रों के सामने कुछ भी कहानी शुरू कर दो, को पोयम शुरू कर दो, और छात्र उसको आराम से सुनेगा और सुनकर उसका अर्थ ग्रहण करेगा। तो ये थी आपके दृश्य श्रव्य सामग्री, कौन कौन सी दृश्य श्रव्य सामग्री के द्वारा छात्र श्रवण कौशल को विकसित कर सकता है। तो ये 7 मेन विधियां थी, आप ध्यान रख लीजिएगा। अब पिछली बार 2012 में एक प्रश्न आया है आपके एग्जाम में, मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ, और मैंने पढ़ाते पढ़ाते बहुत सी बार इसको आपको बताया भी है। आप मुझे अगर कमेंट बॉक्स में, मैं इसका उत्तर आपको अभी नहीं बताऊंगी, आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका उत्तर बताऊंगी, ऑप्शंस के रूप में बताऊंगी कि इसका उत्तर क्या था, कौन सा ऑप्शन था। पर आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप मुझे इसका उत्तर जरूर बताएं, मैंने पढ़ाते पढ़ाते बीच में आपको बता चुकी हूँ। देखो, प्रारंभिक अवस्था में बालक सकता है, क्या कर सकता है, ध्यान रखना आपको। श्रवण करेगा, पहले निरीक्षण करेगा, उसके बाद अनुकरण करेगा, कि श्रवण करेगा, अनुकरण करेगा, उसके बाद निरीक्षण करेगा, पहले अनुकरण करेगा, फिर निरीक्षण करेगा, फिर श्रवण और अनुकरण, श्रवण और निरीक्षण द्वारा। हाँ, तो आपको ये ध्यान रखना है, इनमें तीनों में बालक सबसे पहले क्या करेगा और उसके पश्चात क्या करेगा, इसका क्रम आपको बताना है। तो इसका उत्तर मैं आपको अभी नहीं दूंगी, मैं आशा करती हूँ इसका उत्तर आप बताएं, और आप कमेंट बॉक्स में लिखे कि ऑप्शन 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है या 4 सही है। अगर आप सही बता पाते हैं अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको अगले वीडियो में इसका उत्तर जरूर बताऊंगी, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते 3-4 बार तो मैं बोल ही चुकी हूँ। तो आप कितना ध्यान से सुनते हो, इस बात श्रवण कौशल आपका कैसा है, आप श्रवण कौशल करके अर्थ ग्रहण कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, ये मुझे यहाँ पर पता चल जाएगा, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते मैं इसको बोल चुकी हूँ। तो आपका यह श्रवण कौशल समाप्त होता है। मोटी मोटी बातें आपको क्या ध्यान में रखनी है, एक तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ
कि आपको श्रवण कौशल सुनना का तात्पर्य ध्यान रखना है, इसका प्रथम चरण ध्यान रखना है, ये प्रथम चरण है। अन्य कौशलों को विकसित करने का ये प्रथम आधार है, इसको आपको ध्यान रखना है। ये कौन सा कौशल है? तो ग्रहणात्मक कौशल है, इसको आपको ध्यान रखना है। दूसरा, इसका मेन उद्देश्य है सुनकर अर्थ ग्रहण करना, ये आपको ध्यान रखना है। और मोटे तौर पे विधियों को आपको पूछी आज तक गई नहीं है पर ध्यान रखनी है, और ये प्रश्न का उत्तर आपको मुझे देना है। तो इससे आज तक ये एक ही प्रश्न बना है श्रवण कौशल से, और ये अब नेक्स्ट बनने के आसार हो सकते हैं कि कौन सा ग्रहणात्मक कौशल है, या कौन सा है ना वो अर्थ ग्रहणात्मक कौशल है, या कौन सा अभिव्यक्तात्मक कौशल है, इससे बनने के आसार मुझे लग रहे हैं। या बहुत सी बार तो इसका क्रम ही पूछ लेते हैं, सुनना बोलना पढ़ना लिखना क्रम से जमा हो, 4 ऑप्शन उल्टा सूटा करके दे देते हैं। तो आपको क्रम तो सबको ध्यान ही होगा। तो आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।